हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SD मैथ्स ट्यूटोरियल। आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ U इज द यूनिवर्सल सेट A and B is a subset of U, then verify that first A union B whole complement equals to A complement intersection B complement, and second one A intersection B whole complement equals to A complement union B complement। आइए फ्रेंड्स देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। फ्रेंड्स ये दो जो दिया हुआ है ना, ये और ये सेकेंड वन, ये दोनों ही हमारा क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। आइए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। फर्स्ट LHS दिया है A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले A यूनियन B निकालते। तो हम फर्स्ट निकालते हैं, कैलकुलेट A यूनियन B। अब A की वैल्यू क्या है, 2 4 6 8। यूनियन B की वैल्यू क्या है, 2 3 5 7। अब देखो फ्रेंड, A यूनियन B निकालने के लिए क्या करते हैं, सारे A के एलिमेंट होंगे और B के, तो इनके सारे एलिमेंट को एक साथ लिख दो, वही हमारे A यूनियन B हो जाता है। इसमें 2 4 6 8 एंड 3 5 7, ये हमारा A यूनियन B हो गया। देन हमारे A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट, इट मीन्स यूनिवर्सल माइनस A यूनियन B। अब देखो यूनिवर्सल माइनस A यूनियन मतलब A यूनियन B हमें यूनिवर्सल में से नहीं चाहिए, तो अब यूनिवर्सल वैल्यू क्या है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस, अब A यूनियन B की वैल्यू लिख दो, 2 4 6 8 3 5 7। अब देखो फ्रेंड, ये सारे एलिमेंट जब यूनिवर्सल में से निकाल दोगे तो सिर्फ 1 और 9 ही तो बचेगा, बाकी सारे एलिमेंट A यूनियन B है, तो हमारा A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 और 9। ठीक है, अब इसी तरीके से हम RHS कैलकुलेट करते हैं, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब इसके लिए फ्रेंड क्या करो, पहले A कॉम्प्लीमेंट निकालो। अब A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस A। अब यूनिवर्सल माइनस A कर दो, यूनिवर्सल में से A को निकाल दो, तो क्या बचेगा हमारा, 1 3 5 7 9 बचेगा। ठीक है, देन आप B कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करते हैं। B कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस B। अब यूनिवर्सल में से B के एलिमेंट को निकाल दो, तो क्या बचेगा हमारे, यूनिवर्सल में से B के एलिमेंट को निकाल रहे हो फ्रेंड्स आप, तो यूनिवर्सल की वैल्यू क्या है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, माइनस B की वैल्यू है 2 3 5 7। अब देखो फ्रेंड, इसमें से ये सारी वैल्यू निकाल दो, तो क्या बचेगा यूनिवर्सल में से, जब यूनिवर्सल में से आप ये निकालोगे तो बचेगा 1 4 6 8 9। अब देखो फ्रेंड, क्या निकालना हमें, RHS, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट ही तो निकालना है हमें, यही तो कैलकुलेट करना है। अब देखो A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट आपने निकाल लिया, तो उसका इंटरसेक्शन निकाल दो। तो A कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिख लो और B कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू। अब देखो फ्रेंड, क्या करना है, इंटरसेक्शन जहां आ जाए इट मीन्स कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट 1 और 9 ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 9। तो आप देख रहे हो फ्रेंड कि LHS की वैल्यू भी 19 आई है और RHS की वैल्यू भी 19 आई है। इट मीन्स आप कह सकते हो सो LHS इक्वल्स टू RHS। अब देखो सेकेंड वाला हमारा डी मॉर्गन्स लॉ क्या कह रहा है, सेकेंड वाला डी मॉर्गन्स लॉ, A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट। हाँ, अब A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले A इंटरसेक्शन B निकालोगे। अब A इंटरसेक्शन B निकालने के लिए A और B की वैल्यू लिख लो पहले, इंटरसेक्शन B 2 3 5 7। अब देखो फ्रेंड, इसमें से कॉमन पार्ट क्या है, सिर्फ 2 ही ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है, तो हमारा देन कैलकुलेट करते A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल माइनस A इंटरसेक्शन B हो जाएगा। और यूनिवर्सल माइनस A इंटरसेक्शन B करोगे तो यूनिवर्सल की वैल्यू लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी है, 2 आई है। अब देखो इन पूरे सेट में से 2 निकाल दोगे तो क्या बचेगा, 1 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा LHS हो गया।
अब RHS निकालते हैं। A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। अभी फ्रेंड्स हमने A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकाली, तो अब उसका यूनियन लिख लो। A कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 3 5 7 9, यूनियन B कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है 1 4 6 8 9। देखो यही है ना B कॉम्प्लीमेंट और A कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों का यूनियन, तो यूनियन क्या हो जाएगा हमारा, सारे एलिमेंट A और A कॉम्प्लीमेंट के और B कॉम्प्लीमेंट के, तो 1 3 5 7 9 4 6 और 8। देखो फ्रेंड ये एलिमेंट और ये एलिमेंट मैच कर रहा है, इट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। तो LHS इक्वल्स टू RHS, तो यहाँ डिमॉर्गन्स लॉ हमारा प्रूफ होता है, दोनों कंडीशंस हमारी सही है। देन क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट, A complement intersection B complement, and third one A intersection B whole complement, and fourth one A complement union B complement। फ्रेंड ये अगेन देखो डिमॉर्गन्स लॉ, जब इन दोनों को आपस में इक्वल कर दोगे ना तो ये डिमॉर्गन्स लॉ फर्स्ट बन जाएगा, इन दोनों को आपस में इक्वल करोगे तो डिमॉर्गन्स लॉ 2 बन जाएगा। फ्रेंड इसका वेन डायग्राम प्रीवियस वीडियो में डिटेल में समझाया गया, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हो। आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लेट U be the set of all triangle in a plane if A is the set of all triangle with at least one angle different from 60 degree, what is A complement। फ्रेंड आपको क्या कह रहा है कि U एक हमारा क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल है, तो हम U को लिख लेते हैं सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। अब A की वैल्यू क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। इट मीन्स A की वैल्यू हो गई हमारी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। अब देखो क्या रहा है फ्रेंड्स, ये हम एक ट्रायंगल लेते हैं, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री नहीं है, तो कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल, मतलब वन एंगल जो है ना वो 60 से डिफर है, तो ये दोनों एंगल 60 हैं, तो A कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो क्या करते हो, यूनिवर्सल माइनस A ही तो करते हो, तो यूनिवर्सल में से A को निकाल दो, A हमें नहीं चाहिए। इट मीन्स जब ये 60 डिग्री नहीं है तो ये 60 डिग्री के अलावा क्या क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, कुछ भी आप रख सकते हो, बस 60 नहीं होगा। ठीक है, जब आप 60 नहीं रखोगे तो U माइनस A कर रहे हो, मतलब A यहाँ पे हमारा 60 नहीं है। ठीक है, जब ये हमारा 60 नहीं, यूनिवर्सल में से जब ये सारे सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल है, A हमारा क्या है, ये जो ट्रायंगल है इसमें एक एंगल 60 नहीं है। ठीक है, और बाकी ये दोनों 60 हैं, तो A कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस A करोगे। अब यूनिवर्सल में से A को निकाल दो, इट मीन्स सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। इट मीन्स A हमारा 60 डिग्री नहीं है। ठीक है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, इसमें आप ध्यान से समझना फ्रेंड, ये कह रहे हैं कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, मतलब वन एंगल सिर्फ 60 से डिफर है। ठीक है, तो अब जब आप ये 60 नहीं होगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा, जब आप ट्रायंगल बनाओगे A कॉम्प्लीमेंट, इट मीन्स ये 60 तो होगा A कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जब आप इसको A कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो ये 60 हो जाएगा, क्योंकि जब A हमारा 60 नहीं है तो A कॉम्प्लीमेंट हमारा 60 ही होगा। इट मीन्स ये जब 60 है, ये 60, ये 60 है, तो ये एक ट्रायंगल में जब सारे एंगल 60 डिग्री है तो ये क्या होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो हमारा A कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देन क्वेश्चन नंबर 7, फिलिंग द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। अब क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे ब्लैंक को आपको फिल करना है। ट्रू स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, तो A यूनिट A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाई इंटरसेक्शन A क्या होगा, A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखते हैं वेन डायग्राम से। फ्रेंड्स अगर आपको वेन डायग्राम पढ़ना है तो प्रीवियस वीडियो में वहां पे डिटेल में समझाया गया, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप देख सकते हो।
ये हमारा सेट ए है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब देखो फ्रेंड, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, देखो यूनिवर्सल में से जब ए निकालते हो तो ए कॉम्प्लीमेंट ही तो आता है, तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा हमारा, तो आप कर दो, सेट बना दो, ये पूरा ही तो हो जाएगा हमारा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये पूरा सेट हो जाएगा। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर यूनिवर्सल हो जाएगा। अब फाई इंटरसेक्शन ए, देखो फ्रेंड फाई, अब कोई भी सेट आप लेते हो, ठीक है, फाई, सपोज हमने ये सेट फाई लिया और इंटरसेक्शन ये कोई भी एलिमेंट अगर हम 1 2 3 लेते हैं, ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या एलिमेंट है, कुछ भी तो नहीं है, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट तो कुछ भी नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, फाई। आप वेन डायग्राम से भी बना सकते हो, देखो ये यूनिवर्सल है और ये हमारा ए सेट है। अब देखो यूनिवर्सल ए है, ठीक है, लेकिन अब फाई इंटरसेक्शन ए चाहिए। अब ये ए है और एक हमने एम्प्टी सेट लिया है। अब एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट तो है नहीं, और इस सेट में मान लो अगर 1 2 लेते हो तो कोई भी एलिमेंट ऐसा कॉमन तो है नहीं, तो हमारा इसका इंटरसेक्शन फाई इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड वन है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। देख रहे हो फ्रेंड, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल ये है और ये ए है और ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों में कॉमन पोर्शन निकालना है, तो यूनिवर्सल माइनस ए करते हो तो ए कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है, यूनिवर्सल माइनस ए करते हो तो ए कॉम्प्लीमेंट आता है, या यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट करते हो तो ए आता है। अब देखो ये दोनों अलग अलग है, देख रहे हो, अब यूनिवर्सल माइनस ए कर रहे हो तो ए कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो इन दोनों में कोई कॉमन तो नहीं ना हुआ। अब देख रहे हो, ए ये अलग सेट है, ये अलग सेट है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो इन दोनों में कोई कॉमन पोर्शन तो नहीं दिख रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एंड देन लास्ट है यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाई होगा, साफ। ठीक है, तो फाई इंटरसेक्शन है, अभी हमने सेकेंड वाला निकाला तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स।